नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की अंग्रेजी को समझेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ देखिए, देखेंगे हम लेसन 4 द लिटिल प्लांट, एक छोटे पौधे के बारे में। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट 4 दिया गया है, इसके पहले वाले जो लेसन थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझा था, उनको कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, या फिर प्ले लिस्ट की भी लिंक दी गई है। प्ले लिस्ट पर जा करके वो पिछले जो लेसन आपके पार्ट रह गए हैं उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। यहाँ पे से वर्ब दी गई है, क्रिया दी गई है, उसका पास्ट फॉर्म लिखना है। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म, इसका जो है पास्ट यानी होता है भूतकाल, यानी भूत। ठीक है ना, जो समय बीत जाता है उसको पास्ट कहते हैं। तो उसको पास्ट में क्या कहेंगे? से का होता है कहना, कहना का क्या हो जाएगा? कहा। तो से का हो जाएगा सैड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सैड। से का क्या होगा? सैड हो जाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 पढ़िए। यहाँ पे है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर कीप। तो यहाँ पे जो कीप है, इस कीप शब्द का राइमिंग वर्ड लिखना है, यानी तुकबंदी इसी प्रकार से हमारी भाषा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना किसका? कीप का। कीप का क्या लिख देंगे हम? डीप। ठीक है ना, इस प्रकार से ये राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। फिल इन द करेक्ट लेटर इन द वर्ड। यहाँ पे इसका सही शब्द हमें यहाँ पे भरना है। एक लेटर छोड़ दिया गया है, देखिए डब्ल्यू लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है, के ई लिखा है ना। तो यहाँ पे हम भर देंगे ए। तो WAKE क्या हो जाएगा? बैक। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही शब्द बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ है, यहाँ भी लिखा हुआ कि निम्नलिखित जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इनमें से हमें एक या दो वाक्यों में इनके उत्तर लिखना है। और यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन 4, इसको पढ़ें कि व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। जो छोटा पौधा रहता है उसके अंदर क्या मतलब उसमें हियर में यानी सोया हुआ है। तो ये लिटिल प्लांट वाज बरीड इन द हियर्ट ऑफ सीड। हम ऐसा कहेंगे कि छोटे से इस जो सीड है, इस बीज के अंदर में एक पौधा ऑफ सीड, इसका इसके अंदर में एक पौधा सोया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू सम आउटसाइड। तो हमें इसमें क्या कहना है कि जो जो छोटा पौधा है उसको आने के लिए किसने कहा कि जागो, है ना। ये किसने कहा? तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि दी सनशाइन एंड द रेन ड्रॉप्स। जो वर्षा की बूंदें हैं और सनशाइन यानी जो धूप है, उसने आस्क्ड, उसने कहा द लिटिल प्लांट टू बैकअप, उस छोटे से पौधे के लिए कि जागो। और द लिटिल प्लांट वॉच द हाउ वाज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड माइट बी। और जो वो छोटा पौधा है वो वॉच करता है, कैसे? वो देखता है बहुत सुंदर दुनिया। ठीक है ना, ये बहुत खूबसूरत दुनिया को बाहर आकर के देखता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 दिया है कि व्हाट डिड दी लिटिल प्लांट डू। वो छोटा पौधा है वो जो है क्या करने के लिए, या उसने क्या किया? तो द लिटिल प्लांट रोज टू सी। जो वो छोटा नन्हा सा पौधा है वो जो है देखने के लिए रोज टू सी यानी उठा। ठीक है, राइज यानी उठना, क्या देखने के लिए? वो संसार देखने के लिए। ठीक। तो डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है निर्देशानुसार, यहाँ पे हमें हल करना है। तो क्वेश्चन 7 देखिए, इसमें लिखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है, क्योंकि ये उल्टे सीधे लिखे हैं। टू मार्क ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि ये पूरा वाक्य जो है सही बन जाए, उसको फ्रेश वाक्य में लिखना है। तो यहाँ टू, क्रीप, लाइट और द लिखा हुआ, तो हम क्या लिख देंगे? क्रीप टू द लाइट, यानी प्रकाश के लिए क्या करना? बढ़ना, आगे बढ़ना। यहाँ पे देखिए लिखा है फास्ट प्लांट ले एज लीप ए लिटिल, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे कि ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एज लीप। प्यारा सा जो नन्हा सा पौधा था वो तेजी से क्या हुआ था? लेटा हुआ था, एज लीप, सो रहा था।
ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए सी में दिया गया है कि ए सीड इन हियर्ट द ऑफ, तो हम लिखेंगे इन द हियर्ट ऑफ ए सीड। ठीक है, एक छोटे से पौधे में एक बीज में क्या हुआ था, एक सोया हुआ पौधा सोया हुआ था। हियर्ड लिटिल द प्लांट, तो आप लिख देंगे कि द लिटिल प्लांट हियर्ड, ठीक है ना, यानी छोटे पौधे ने हियर्ड सुना। यहाँ देखिए असाइनमेंट दिया गया है, यानी मूल्यांकन है ये, और लिखा है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड्स, यानी 1 या 2 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो व्हाट इज दी राइमिंग वर्ड फॉर लाइट, लाइट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, लाइट ब्राइट एक जैसी तुकबंदी आना चाहिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। यहाँ पे दिया गया है कि 1 और 2 सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस पूछा था, यहाँ वर्ड पूछे थे, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे वाक्यों में लिखना है, 1 या 2 वाक्यों में। क्वेश्चन 2 पढ़िए। व्हाट डिड द सनशाइन से, जो हमारा सनशाइन यानी धूप होती है, व्हाट डिड द सनशाइन से, तो इसमें पूछा गया है कि धूप ने क्या कहा, से माने कहना, क्या कहा। द सनशाइन टोल्ड, यानी जो धूप है, द डियर लिटिल प्लांट, उस छोटे पौधे से कहती है, टू बैक, जागो, एंड क्रीप टू द लाइट, और आगे क्या है, बढ़ो, है ना। इस प्रकार से वो धूप ने कहा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस, 3 या 4 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन 3 पढ़िए। ड्रा द पिक्चर ऑफ ट्री, एक पेड़ का चित्र बनाइए, एंड राइट द 4 सेंटेंस अबाउट द ट्रीज, और उस पेड़ के बारे में क्या करना है, 3-4 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे एक पेड़ बना लीजिए इस प्रकार से, और उसमें कलर भी कर लेंगे आप। और यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें पेड़ के बारे में लिखना है कि ट्री टेक CO2 एंड रिलाइज O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ट्री टेक, पेड़ जो है CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड रिलाइज O2, और जो कार्बन जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। द ट्री आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य के लिए है पेड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ फ्यूल, बट वो हमें क्या करते हैं, ये हमारे पेड़ जो हैं हमारे लकड़ियों का एक क्या है, स्रोत होते हैं। ट्रीज आर अवर नेवर फॉलिंग प्राउड, तो पेड़ जो है हमारे ऊपर कभी नहीं गिरते, है ना। तो इस प्रकार से हमें पेड़ के बारे में 3-4 वाक्य लिखना थी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ये इसका कलर इस प्रकार से दिखने लगता है, और यहाँ भी वीडियो को लाइक करना है, प्रत्येक वीडियो लाइक करना है, और सब्सक्राइब एक बार कर लेना है, तो बस ये कलर इसका दिखता रहता है, बस इतना काम हमें कर देना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।